Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly readings starting from the week 12th of October. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम एक टैरो कार्ड और एक एंजल आंसर पुल आउट कर रहे हैं आपके लिए. देखते हैं इस हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. एज यूजुअल एंजल आंसर देखने से पहले मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि आप अपना क्वेश्चन दिमाग में सोचें और फिर एंजल आंसर को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट करें. ऑल्सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो हैड हिट द सब्सक्राइब बटन and click the bell icon so that every time I post a video on YouTube you get notified. Now let's begin. Aries, the card that we have for you here is talking of कहीं ना कहीं ये हफ्ते ना आपको एक सपोर्ट मिल रही है, एक सपोर्ट सिस्टम जहाँ कोई आपकी सिर्फ बात सुनने के लिए रेडी है. Of course, I would not term it as monetary support or something like that, but it's more like just where you need a shoulder. आपके पास वो shoulder है ये हफ्ते. So it's important for you to vent out your emotions. It's important for you to express what you're feeling. कहीं ना कहीं अभी भी आप ना बहुत अंदर में पकड़ के बैठे हो चीजें, ये रिलीज करना, ये वेंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोई आपको मदद करने के लिए तैयार है. All you need to do is take that help and just take that support from somebody this particular week. अभी जो angel answer आया हुआ है वो है it's up to you. Angels are definitely telling you this is a week where जो भी situation, जो भी question आपने दिमाग में सोचा है वो आप ही के ऊपर है, आप ही के बेसिस पे उसका हाँ या ना होगा. तो आपको अपनी नियत बनाना, आपको अपना मन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये हफ्ते फोकस कीजिए वो एलिमेंट पे, अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए and then you will have your answer in front of you. Taurus, the card that we have for you is a very strong negative card unfortunately. अब ये कार्ड बोल रहा है इस हफ्ते आप इतना लो, इतना lethargic, इतना negative feel कर रहे हो. It is because somebody around you is bringing you down. मतलब बोलते ना कैसे बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, बार बार नीचा दिखाया जा रहा है. तो ये एनर्जी ना आपके अंदर बहुत ज्यादा सिंक हो गई है. आपको समझना है इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना है और थोड़ा सा जिससे आपको अच्छी वाइब नहीं मिल रही है वहां से आपको कट ऑफ करना होगा. इफ नॉट 100% बट अपने आप को डिटैच करो, अपने आप को कट ऑफ करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट. अभी वो फोकस है ना बिल्कुल हिला हुआ है, आप कोई भी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो. ट्रस्ट मी, आई वुड डेफिनेटली से दिस इज नॉट योर फॉल्ट. ये आपकी गलती नहीं है क्योंकि किसी और की एनर्जीज इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है यस. एंजल्स आर गिविंग यू अ वेरी स्ट्रेट क्लियर आंसर व्हिच इज अ यस, व्हिच मींस अब इस वक्त आपको क्या करना है, जो भी आपने सिचुएशन सोची है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपका काम बन रहा है. तो ये आपकी एनर्जीज उस पर्टिकुलर काम के लिए बहुत अच्छी है. आप दुगना एफर्ट लगाएं, काम करें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स डेफिनेटली. जेमिनाई, ये जो कार्ड आपके लिए आया है ना, ये कार्ड बहुत गिल्ट, बहुत रिग्रेट्स, बहुत हैवीनेस की बात कर रहा है. यार ऐसे लग रहा है हर एक चीज जिस पे मेहनत की, जिस पे एफर्ट लगाया, अब है ना वो बिल्कुल हाथ से छूट गई है. बहुत कुछ, थोड़ी सी गलती हो गई आपकी, वो डेफिनेटली दिख रहा है हमें, बट वो ऐसे लग रहा है कि आपका गिल्ट है ना 4 गुना ज्यादा हो गया है. आपको अंडरस्टैंड करना है जो आपने मिस्टेक करी है उसको सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है और आगे वो गलती नहीं दोहराना है. ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस है क्योंकि ये गिल्ट वाली एनर्जी, ये रिग्रेट वाली एनर्जी आपका ये हफ्ता पूरा उतना खराब कर रहा है, बहुत लो फील कर रहे हो आप. तो ये एनर्जीज को हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी है आपने. अब जो आपका एंजल आंसर आया हुआ है वो है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंजल्स आर डेफिनेटली टेलिंग यू जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर भी आपका मन लग रहा है, हर एक स्टेप आप चढ़ रहे हो तो आप टाइम से सॉर्ट ऑफ स्टेप चढ़ रहे हो, राइट. तो हर एक स्टेप काउंट हो रहा है आपके लिए. आपको ये समझना है कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, आपको अभी भी लगे रहना है, अभी भी काम कंटिन्यू ही करना है. Cancer, the card that we have for you is a card where I see so much frustration this week. Cancer, it's just telling me हर एक चीज पे आपको गुस्सा आ रहा है. बोलते ना गुस्सा जैसे यहाँ नोज, टिप ऑफ द नोज पे बैठा हुआ है, बिल्कुल वैसा. आपको अपना फ्रस्ट्रेशन ये हफ्ते डेफिनेटली कम करना होगा क्योंकि इतना एंगर, इतना गुस्सा, ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ये गुस्सा बन रहा है जिस वजह से, पर आपको अपनी एनर्जीज का कंट्रोल लेना होगा, आपको अपनी एनर्जीज का चार्ज लेना होगा और चीजें
बेटर वे में, बेटर तरीके से समझानी होगी। किसी को अगर कुछ एक्सप्लेन करना है ना, आप बिल्कुल रॉन्ग वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉन्ग वर्ड्स यूज ना करें, सही ढंग से, सही तरीके से सामने वाले को अपनी पॉइंट समझाएं। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है फॉरगिवनेस। एंजल्स आपको बता रहे हैं जो भी सिचुएशन आप काम कर रहे हो, जिस पे जो भी सिचुएशन आपने क्वेश्चन सोच रखा हुआ है दिमाग में, बेसिकली ये बता रहा है माफ करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। यार आप वो ना, मतलब कैसे कहते हैं, किसी ने कोई गलती कर दी, वो आप बांध के बैठे हुए हो अपने दिमाग में कि नहीं, ये पर्सन ने मेरे साथ लाइफ में ऐसा किया है, मैं लाइफ में ये पर्सन को फॉरगिव नहीं करूंगा। ये कार्ड आपको बता रहा है इट्स टाइम फॉर फॉरगिवनेस। जैसे आप माफ कर दोगे किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को, जो भी, शायद अपने आप को, तब जाके आपकी जो सिचुएशन है वो सुधार आएगा, उसमें इंप्रूवमेंट्स आएगी, उसमें ग्रोथ देखोगे। लियो, लियो द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू, ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते ना टीम वर्क करनी है। सारी चीजें मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा, अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं। यू नो, इट्स मोर अबाउट द टीम वर्क। जितना आप लोगों की सहायता लेके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो ये हफ्ता आपको थोड़ा टीम वर्क करना चाहिए, थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। ये कार्ड मैं ऑल्सो बताऊंगी कि आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। कोई चीज, अगर कोई काम आप कर रहे हो सही तरीके से, सही ढंग से, वहां पर आई फील your superiors, your family, everybody is very appreciative of it. So it is a card which is an element जो बोल रहा है इस हफ्ते आपकी एनर्जीज अच्छी लग रही है। You might want to put in more teamwork. अब जो एंजल आंसर आया है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपने दिमाग में सोच रखी है, यार इसका क्या होगा, कैसे होगा, तो एंजल ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, विच इज अ नो। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा बैठे हो ये चीज से, तो आई फील थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करना, रिड्यूस करना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज इट डजंट फील लाइक इट इज फिटिंग वेल। वर्गो द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू, ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते आपने अपना जो प्लेटर है, अपना जो टेबल है ना, वो भर दिया है बहुत सारे कामों से। आपको समझना है कि ये हफ्ते आपको थोड़ा स्लो जाना चाहिए, वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि आप इतना सारा ओवरबर्डन कर रहे हो अपने आप को, जो आप कोई भी चीज में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हर एक चीज में कॉम्प्लिकेशंस, हर एक चीज में प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रही है? क्योंकि आप मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये हफ्ते आपका मल्टीटास्क अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको समझना होगा कि थोड़ा स्लो जाने से अगर चीजें बेटर हो रही है, अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो, तो दैट इज मेकिंग मोर सेंस फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू द एंजल आंसर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। एंजल्स बोल रहे हैं जो भी सिचुएशन, जैसे भी आप हो ना इस वक्त, आपको कहीं ना कहीं अपना आंसर अपने अंदर से मिलेगा। अब आप ये बोलोगे ये कैसे करना है? थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा चैंटिंग में बिलीव करके देखिए, भरोसा करके देखिए, वहीं पर सारे आंसर्स आपके छुपे हुए हैं इस वक्त। सो अपने आप से कनेक्ट करना ये हफ्ते बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। Libra, the card that we have for you is a card of cups. Now this card is a very good card for you in terms of love. आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है ये हफ्ते आपके पार्टनर के साथ। यू नो, इट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट, इट्स अ लॉट ऑफ लव, इट्स अ लॉट ऑफ केयर फॉर ईच अदर। जितना आप रिलेशनशिप में गिव इन कर रहे हो, आई फील सामने वाला पर्सन भी उतना ही गिव इन कर रहा है। सो इट इज अ ग्रेट वीक फॉर सिंगल्स। आई ऑल्सो सी सम रे ऑफ होप कि कहाँ पर कहीं ना कहीं आपको किसी से कोई मिलेगा पर्सन जिससे आप बात करोगे, चैट करोगे, जहां पर थोड़ा क्लिक हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट लव। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें तो आई फील कहीं ना कहीं एक बैकएंड पे ना आपको आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है, जिस वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ में भी यू विल डू वेल। मूविंग ऑन टू द एंजल आंसर, देयर इज समथिंग बेटर। एंजल्स आर टेलिंग यू इट्स टाइम। जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है दिमाग में, यू नो, इट्स जस्ट टेलिंग यू मे बी यू नीड टू कंसिडर समथिंग एल्स। आप एक चीज पे हाथ मारते जा रहे हो, एक चीज पे काम करते जा रहे हो जहां आपको रिजल्ट नहीं दिख रही है। सो एंजल्स आर टेलिंग यू, कई बार ऐसा होता है, यू नो, हम चाहते कुछ है पर हमारे साथ वो होता नहीं है। आपके ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसी वाइब्स है, ऐसी एनर्जीज है कि आपको थोड़ा कुछ और भी सोचना चाहिए अपने लाइफ के सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट पे, जो क्वेश्चन आपका है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। स्कॉर्पियो, ये जो कार्ड आपके लिए आया है, ये बता रहा है आप इस हफ्ते बहुत क्रिएटिव फील कर रहे हो।
आपको ऐसे लग रहा है यार मैं यहाँ भी टच कर लूँ, ये हाथ भी मार लूँ, ये बिजनेस भी कर लूँ, ये बहुत सारी फ्लडेड विद आइडियाज है. यू नो इट इज ऑल्सो टेलिंग मी देयर इज समथिंग न्यू अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ विच इज ग्रेट. तो ये जो एनर्जी आई हुई है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी आई हुई है. मोर देन एनीथिंग एल्स ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है. देन व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? You need to understand, take this opportunity up, hold on to this idea, start actioning on this idea because it looks brilliant. Angel answer for you here is wait. Angels बता रहे हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन या क्वेश्चन आपने दिमाग में सोच रखा है उसको ना थोड़ा होल्ड पे डालना चाहिए, थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, तभी जाकर उसमें आप रिजल्ट्स देखोगे. Sagittarius the card that we have for you. ये कार्ड बता रहा है सब कुछ साथ में लेकर आगे बढ़ने की जितनी कोशिश करी जा रही है ना, उतना ही उधर ही स्टक फील कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं आपको समझना है, कुछ ना कुछ रिलीज करना, कुछ ना कुछ छोड़ना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है. जितना समेटने की कोशिश करो, जितना सब कुछ बोरिया बिस्तरा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करो, इट्स नॉट हेल्पिंग. You got to understand and set your priorities. आप प्रायोरिटीज नहीं सेट कर रहे हो, आप राइट विजन नहीं देख रहे हो. अगर आपका विजन राइट है तब भी आप सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करो. इट्स ओनली sort of guiding you towards just prioritize, understand कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, किस पे पहले फोकस किया जाए, किस पे बाद में फोकस किया जाए. ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अब जो एंजल आंसर आया है दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस आंसर. एंजल्स आर गिविंग यू अ क्लियर हेड्स अप व्हिच इज अ यस. जो भी सिचुएशन, जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उसका आंसर बिल्कुल यस में आया हुआ है. कैप्रिकॉर्न द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू. ये कार्ड बता रहा है कि यार इस हफ्ते ना आपको थोड़ा सा यूनिवर्स पे, थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखना है. जो भी आप काम कर रहे हो आप सही जा रहे हो. आपको इतने सेल्फ डाउट्स क्यों आ रहे हैं इस हफ्ते? ये हफ्ता है ना, आपको अपने सेल्फ डाउट्स को बहुत पीछे रखना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हर एक चीज आप मैस अप करते जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट्स की वजह से. आई फील यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर डूइंग द राइट थिंग, सब अच्छे तरीके से चल रहा है. ये जो सेल्फ डाउट है ना आपको बहुत नीचे सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इन कर रहा है, तो आपको ये एनर्जीज अफेक्ट कर रही है. आपको ये एनर्जी से दूर रहना है और मोर ओवर ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट यूनिवर्स with whatever you're doing this week because everything is definitely falling in place for you. Angel answer for you here is helpful people. Angels बता रहे हैं जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं लोग बहुत हेल्पफुल है आपके अराउंड. आपको वो मदद लेनी चाहिए, ओपन आर्म से एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी जाके वो सिचुएशन में सुधार देखेंगे आप. Aquarius, the card that we have for you is talking about knowledge. ये हफ्ता आपका जितना ज्यादा आप knowledge gain कर सको, जितनी ज्यादा रिसर्च कर सको, before leading to a conclusion, before going on to this is what it is, वो चीज पे जाने से, वो conclusion पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी जितना ज्ञान समेट सको समेट लो, क्योंकि ये हफ्ता आपका बता रहा है बहुत पावरफुल है. जब आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ किसी के आगे पॉइंट रखेंगे, वो गेम बिल्कुल आप ही की हो जानी है. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है सक्सेस, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. इट्स जस्ट टेलिंग यू everything that you're working around with one particular question, you are seeing success there, you are seeing guidance there, you are seeing everything nice and positive. Pisces, the card that we have for you here is telling me ये हफ्ता आपको जितना ज्यादा काम कर सको उतना ज्यादा काम करना है. क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है. आई फील यूर फीलिंग एक्सट्रीमली क्रिएटिव, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट you're stopping yourself, maybe for XYZ रीजन. ये रीजन कुछ भी हो सकती है, पर आप अपना थोड़े आपको ना होल्ड बैक कर रहे हो, थोड़ा स्टेप बहुत केयरफुली ले रहे हो. ये बोल रहा है इट्स टाइम यू टेक रिस्क. बिजनेस में आपको अगर कोई भी रिस्क लेनी है, ये हफ्ता आपके लिए सही जा रहा है. आप अच्छे से रिस्क लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि देयर इज सक्सेस, देयर इज मनी, देयर इज मॉनेटरी गेन्स दिस वीक फॉर यू गाइज. एंजल आंसर फॉर यू हियर इज लिसन टू योर इंट्यूशन. एंजल बता रहे हैं इस हफ्ते जो भी सिचुएशन है, इंट्यूशन से काम करना है. अंदर की जो आवाज आ रही है उसे सुनकर बिल्कुल उसी तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करना है. योर गट पावर, योर इंट्यूशन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली हाई दिस वीक. तो आपको ये हफ्ते उसको डेफिनेटली एक्नॉलेज करना है. That's about it. I hope you guys enjoy this reading. I hope this reading helps you, motivates you, and yes, that's about it. Stay tuned, stay connected for lots more. Thank you.